सबको राधे राधे। जय श्री कृष्ण। पुरुषोत्तम मास की जय हो। बोलो एकादशी की जय हो। तो आज एकादशी की सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामना। और आज एकादशी की मैं कथा सुना रही हूँ, प्लीज़ सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो लड्डू गोपाल की जय। पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मिनी एकादशी कहलाती है। इस दिन राधा कृष्ण और शिव पार्वती की विशेष पूजा की जाती है। जहाँ तक व्रत के विधि विधान का प्रश्न है, अन्य एकादशियों के ही रूप में है, परंतु दान को विशिष्ट महत्व प्राप्त है। आदि मास की दोनों एकादशियों के दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे पुरुषोत्तम, अधिक मास के मल मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और इसके नाम, व्रत विधि और महात्म विस्तार पूर्वक बतलाइएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, पुरुषोत्तम मास मल मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मी एकादशी कहा जाता है। यह अनेक पुण्य देने वाली एकादशी है। इसका व्रत यत्न पूर्वक करने से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इसके महात्म का पूर्ण वर्णन करने की सामर्थ्य चार मुख वाले ब्रह्मा में भी नहीं है। फिर भी पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने पापों को नष्ट करने वाली इस पद्मिनी एकादशी के व्रत का जो महात्म से कहा है, वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। भगवान विष्णु बोले, हे राजन, दशमी के दिन व्रत प्रारंभ करें और इस दिन कांसे के पात्र में भोजन ना करें। मूंग, मसूर, चना और साग, मधु और अन्य अन्न का सेवन, ये चीज़ें वर्जित है। और नमक आदि का भी सेवन नहीं करना चाहिए। भूमि पर सोएं और ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत मंजन करके और शुद्ध होकर सूर्योदय को होने से पहले गोबर, मिट्टी, तिल, कुसा और आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करते हुए अपने शरीर को शुद्ध करें। तब भगवान कहते हैं, तुम 100 भुजा वाले श्री कृष्ण रूपी बहारा भगवान ने धारण किया है और ब्रह्मा जी ने तुमको दिया है और मुनि से आमंत्रित की गई हो। मेरे नेत्रों, बालों और सारे शरीर में लगकर मेरे अंगों को पवित्र करो। हे भगवान, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ और औषधियों से उत्पन्न और गौ के अधर से स्थित पृथ्वी को पवित्र करने वाला गोबर मुझे शुद्ध करे। ब्रह्मा जी के थूक से उत्पन्न लोक को पवित्र करने वाले आंवले, तुमको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार तुम्हारे स्पर्श से ही मेरा शरीर पवित्र हो। शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले विष्णु भगवान, आप मुझको अपने तीर्थ में स्थान की आज्ञा दीजिए। और फिर सुंदर स्वस्थ श्वेत वस्त्र धारण करके नित्य नियम करने के बाद विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर पूरा पूजा आराधना करें। तत्पश्चात घर आकर स्वर्ण से बने राधिका सहित कृष्ण और पार्वती सहित भगवान शिव का विधि पूर्वक पूजन करें। विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करके पूजन करें और प्रेम के वशीभूत होकर भगवान के सामने नित्य और गायन का कीर्तन आदि का विशेष महत्व है। नीच मनुष्यों से वार्तालाप न करें तथा न झूठ बोलें और अच्छे ब्राह्मण को दान करें और ब्राह्मण तथा गुरु की निंदा न करें। धर्मशास्त्रों और पुराणादि की कथा सुननी चाहिए। पद्मिनी एकादशी को जल भी नहीं पीना चाहिए। यदि ना रहा जाए तो केवल थोड़ा सा जल पी लें। यह शक्ति न हो तो फलाहार कर लें। समस्त रात्रि भगवान का कीर्तन, पूजन, जागरण करना चाहिए। प्रथम पहर में नारियल और दूसरे पहर में बेल फल, तीसरे में सीताफल और चौथे में सुपारी अर्पण करनी चाहिए। प्रथम पहर का पूजन
करने से यज्ञ की प्राप्ति होती है और दूसरे पहर का पूजन करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है और तीसरे पहर पूजा करने से अश्वमेध यज्ञ का और चौथे पहर में पूजन करने तथा जागरण करने से राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। इस व्रत से बढ़कर अन्य कोई यज्ञ तप और दान पुण्य नहीं है। इस प्रकार सूर्य तक जागें और सूर्य के उदय होने पर उत्तम नदी, सरोवर और तीर्थ स्थल में जाकर स्नान करें। अगर ये व्यवस्था ना हो तो अपने घर में गंगा जल अपने स्नान पात्र में डालें और स्नान कर लें और उसके बाद श्रेष्ठ ब्राह्मण को भोजन कराएं और घड़ा आदि का पूजन कर ब्राह्मणों को दान करें। मनुष्य उपयुक्त विधि अनुसार व्रत करते रहे और उसका व्रत सफल हो जाता है तथा अंत में मुक्ति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण भगवान ने ये भी कहा है कि जिसने पद्मिनी एकादशी का व्रत लिया है उसने मानो सभी व्रतों को कर लिया है। तो पद्मिनी एकादशी की कथा ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय कार्तिक वीर्य रावण को बंदी गृह में बंद कर रखा था और तब ऋषि ने कार्तिक वीर्य के विनय करके उसको छुड़ा दिया। जिस महावीर रावण ने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को भी जीत लिया था, उसको कार्तिक वीर्य ने किस प्रकार जीत बंदी बनाया, यह वृत्तांत मुझको विस्तार पूर्वक सुनाए। त्रेता युग में राजा के वंश का कार्तवीर्य नाम का एक राजा महिष्मतिपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उसके कोई औलाद नहीं थी। परंतु भाग्यवंश राजा के पुत्र नहीं हुआ और उस वियोग से वह दुखी प्रतीत होता था। कुछ काल के बाद राजा को यह ज्ञात हुआ कि तप से सभी फल की सिद्धि हो जाती है। तो यह सोचकर राजा तप करने के लिए वन में जाने के लिए तैयारी करने लगा। राजा को वन में तप के लिए जाते हुए देखकर इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या, जो कि राजा के परम प्रिय रानी थी, साथ जाने के लिए तैयार हो गई। अपने आभूषण सुंदर वस्त्र तैयार कर साधारण वस्त्र डालकर वो वन में तप करने के लिए चल दिए। राजा कार्तवीर्य रानी पद्मिनी ने उस पर्वत पर 10,000 तक तप किया, फिर भी उन्हें कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। उस पतिव्रता रानी पद्मिनी ने अपने पति के शरीर में केवल नस और अस्थि मात्र देखकर महासाध्वी अनसुईया से पूछा, हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10 वर्ष बीत गए हैं, परंतु भगवान फिर भी प्रसन्न नहीं हुआ और इसका क्या कारण है? तो पद्मिनी ने अनसुईया ने कहा, हे सुंदरी, वर्ष के 12 वर्ष के अतिरिक्त एक अधिक मास आता है जो 32 मास के पश्चात आता है। इस अधिक मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी युक्त पद्मिनी और कृष्ण पक्ष में परमा नाम की 2 एकादशियाँ होती है। शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी को जागरण सहित तुम उसका व्रत करो। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर शीघ्र ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनसुईया ने रानी से व्रत की सब विधि कही और उसको सुनकर रानी पद्मिनी पुत्र प्राप्ति की इच्छा की। इस प्रकार सदैव एकादशी का निराहार व्रत रहने लगी और रात को जगराता कराने लगी। व्रत के समाप्त होने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर गरुड़ की पर सवार होकर उसके पास आए और मांगने के लिए कहा। रानी ने इस पर उनकी स्तुति करते हुए विनय की, हे महाराज, आप मेरे पति को वरदान दीजिए। भगवान बोले, हे सुंदरी, मल मास के समान मुझको और तुम दूसरा कोई मास मुझे प्रिय नहीं है। इसीलिए एकादशी का जो व्रत तथा जागरण अनसुईया जी के कथानुसार तुमने किया है, उससे मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। ऐसा कहकर संसार के दुखों का नाश करने वाले श्री विष्णु भगवान ने राजा से कहा, हे राजन, जिससे आपका मनोरथ सिद्ध हो और वह वर मांगो, तुम्हारी पत्नी ने मुझको प्रसन्न किया है। तब राजा कार्तवीर्य ने सर्वश्रेष्ठ और यशस्वी पुत्र वर मांगा और कहा, हे जगदीश्वर प्रभु, मेरा पुत्र ऐसा परमवीर हो और आपके अतिरिक्त देवता, मनुष्य, नाग, देव, किन्नर, राक्षस आदि किसी से न मरे।
राजा की बात सुनकर वरदान देकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। बोलो विष्णु भगवान की जय। इस वर के प्रभाव से पद्मिनी के कार्तिक वीर्य के नामक 23वें पुत्र उत्पन्न हुआ और तीनों लोक में भगवान विष्णु के अतिरिक्त उनको जीतने में अन्य कोई समर्थ नहीं था। तब यदि 10 कंदर रावण कार्तिवीर्य से पराजित हो गया तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि महाबली कार्तिक वीर्य देवताओं के भी देवता भगवान विष्णु के वर से उत्पन्न हुए थे। अंत रावण पर उसकी विजय कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। नारद जी को इतना बताकर पुलत्स्य मुनि अपने आश्रम को चले गए। श्री कृष्ण जी ने आगे कहा, हे राजन, यह मैंने मल मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी के व्रत का महात्म कहा है। जो कोई इस व्रत की कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, वे भी संसार में यशस्वी होकर अंतकाल तक विष्णु लोक में वास करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय।